हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम आपका प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट, यानी कि बिंदुओं के प्रक्षेप। बिंदुओं के प्रक्षेप जो मैंने यहाँ पर 9 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बिंदुओं के प्रक्षेप इन 9 पॉइंट्स पर आधारित है। ये सारे 9 के 9 पॉइंट्स मैं आपको डीपली और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अगर ये 9 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो ये समझ लो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपका यहीं पर ही खत्म हो गया। ठीक है, इन्हीं पर अगर यही समझ में आने आपके बहुत जरूरी है। इन्हीं पॉइंटों के साथ आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है आपका, ये क्या है, ये एक पॉइंट होता है। पॉइंट जिसको हम क्या बोलते थे, डॉट, जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनी सर्किल बोल सकते हैं। मिनी सर्किल बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट यानी कि बिंदुओं के प्रक्षेप क्या होता है, किसी बिंदु को केवल डॉट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती, केवल इसकी स्थिति पर बहुत छोटा सा वर्त बना देते हैं। ठीक है, सेम यही बात हम बोल सकते हैं। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ओनली, इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट, therefore make a very small circle on the position of point। ठीक है, तो पॉइंट पोजीशन कैसी पॉइंट होती है, किसकी, एक मिनी सर्किल की पोजीशन होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं इन पॉइंटों पर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये पॉइंट आपको समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट, बिंदुओं की स्थिति। बिंदुओं की स्थिति कैसी कैसी हो सकती है हमारी, इन पर हम बात करेंगे। और यही जरूरी है, अगर आपको 9 पॉइंट है ये पूरे कंप्लीट, 9 पॉइंट अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो ये समझ लो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट यहीं पर ही आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर आप इसके क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। बिंदु एचपी के ऊपर और वीपी के सामने है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में है, यानी कि अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, अगर हम क्वाड्रेंट देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश आपका क्या होता है, ये कंडीशन आपकी, ये कंडीशन आपकी किसकी बनती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बनती है। ठीक है, किसकी बनती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब देखो क्वाड्रेंट हमारा किस प्रकार का होता है, क्वाड्रेंट हमारा इस टाइप का होता है। क्वाड्रेंट हमारा इस टाइप का होता है आपका, क्लियर है। तो ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका सेकंड, और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको रफ कर दूं इस साइड को, और इस साइड को भी रफ कर दूं, समझ रहे हैं। तो मैंने ये और इस साइड को रफ किया। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा है, वो एक पॉइंट क्या है, एचपी के ऊपर, अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी है। एक पॉइंट है जो, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, और ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन वीपी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने क्या किया, एचपी से अबव रखा, एचपी से अबव, एचपी से क्या रखा है, अबव। तो ये पॉइंट मैंने क्या किया, एचपी से अबव रखा है, यानी कि एच हाइट पर रखा है। एचपी से मैंने एच हाइट पर इस पॉइंट को रखा है। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने रखा है। तो वीपी है, तो वीपी के सामने इस पॉइंट को मैंने रखा है, वीपी के सामने इस फ्रंट पॉइंट को मैंने यहाँ पर रखा है। तो इसको मैं वी बोल देता हूँ। ठीक है, वीपी के सामने। अब देखो, ये अगर मैं इसकी स्थिति शो करनी चाहूँ, मैं इस पॉइंट की स्थिति शो करनी चाहूँ, किसमें, किसमें शो करनी चाहूँ, वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो कैसे करूंगा, जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, मैं कहाँ से देख रहा हूँ इसको, फ्रंट से। मैंने क्या किया, मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ। फ्रंट से देखने पर मुझे ये पॉइंट एच हाइट पर यहाँ दिखाई देगा। मुझे ये पॉइंट क्या होगा, एच हाइट पर, मुझे ये पॉइंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एच हाइट पर यहाँ पर दिखाई देगा। ये मेरी क्या है, एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन से एच हाइट पर मुझे यहाँ पर दिखाई देगा ये पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर। और कितनी हाइट पर, एच हाइट पर। कितनी हाइट पर दिखाई दिया, एच हाइट पर दिखाई दिया। क्लियर है। और अगर जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को टॉप से देखा, बस एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना। तो मुझे ये पॉइंट वी वी डिस्टेंस पर
ये मुझे ये पॉइंट v डिस्टेंस पर यहाँ दिखाई देगा, क्या v डिस्टेंस पर। बट हम कंडीशन जानते हैं किसकी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, कि वर्टिकल प्लेन हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। बट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके, ये क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा। क्लॉकवाइज इसने रोटेट किया और ये यहाँ पर आ गया, क्लॉकवाइज रोटेट करके ये कहाँ आया, यहाँ आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। तो ऐसे ही हमारा जो क्या है, ये V है, तो V कहाँ पर आ जाएगा, V का पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक, ये यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए ये पॉइंट था हमारा A, इस पॉइंट को मैंने माना A, ठीक है। तो जब ये वर्टिकल प्लेन में, A पॉइंट वर्टिकल प्लेन में H हाइट पर दिखाई देगा तो हम इसको डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब ये पॉइंट A वर्टिकल प्लेन में H हाइट पर दिखाई देगा तो हम इसको डैश से डिनोट करेंगे, और जब V डिस्टेंस पर दिखाई देगा किसने, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हम इसको विदाउट डैश से शो करेंगे, ठीक है, विदाउट डैश से शो करेंगे। यानी कि कंडीशन क्या बन जाएगी, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, और H हाइट ऊपर ये पॉइंट मुझे दिखाई दिया, कितनी, H हाइट ऊपर, H, तो इसको मैं बोलूंगा A डैश, और V हाइट डाउनवर्ड जाएंगे हम डिस्टेंस डाउनवर्ड चले, ये पॉइंट मुझे दिखाई दिया यहाँ पर, तो इसको मैं बोलूंगा विदाउट डैश A। तो ये कंडीशन बनेगी हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, ठीक है, किसकी, इस पॉइंट की, समझे मेरी बात। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोलता है क्या, बिंदु HP के नीचे तथा VP के पीछे है। HP के नीचे और VP के पीछे कंडीशन किसकी बनती है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, यानी कि बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट, क्या, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट। तो थर्ड एंगल क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या बनती है, देखिए थर्ड एंगल क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या बनती है, अब हम बात करते हैं उस पर, ठीक है। क्वेश्चन को बस ऐसे ही ध्यान से समझिए, आपके पूरे सारे के सारे डाउट इसके क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड एंगल क्वाड्रेंट हमारा कैसा बनेगा, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट हमारा कैसा बनेगा, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट हमारा बनता है इस टाइप से, ठीक है। थर्ड एंगल क्वाड्रेंट हमारा कैसा बनता है, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट बनता है हमारा इस टाइप से। तो ये मेरा कंडीशन किसकी होती है, थर्ड की, ये थर्ड की होती है। थर्ड में ये क्या होता है मेरा, वर्टिकल प्लेन, और ये मेरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये मेरी क्या है, XY लाइन, यानी कि रेफरेंस लाइन। अब देखो क्या बोला गया है, बोला क्या गया है, बिलो द HP, पॉइंट को बोला गया है, पॉइंट क्या है, बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP, यानी कि HP के नीचे है पॉइंट, और VP की क्या है, VP के पीछे है पॉइंट, VP के पीछे। तो HP से कितनी, HP से H हाइट नीचे है, ये पॉइंट A है, और VP से कितने पीछे है, VP से V डिस्टेंस पीछे है ये पॉइंट। अब कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं इस पॉइंट को कहां से देखूं, इस पॉइंट को मैंने कहां से देखा, इस साइड से मैं देख रहा हूं। जब मैं इस पॉइंट को इस साइड से देख रहा हूं तो ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये जब मैं इस पॉइंट को इस साइड से देख रहा हूँ, A पॉइंट को, तो ये रेफरेंस लाइन से H डिस्टेंस पर बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट कहाँ बना, यहाँ। और जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ, यहाँ से जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ तो Y डिस्टेंस पर यहाँ बन रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो जब ये किस में बनेगा, वर्टिकल प्लेन में बनेगा तो क्या बोले जाएगा, A डैश, और जब ये किस में बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा तो क्या बोला जाएगा इसको, विदाउट A, ठीक। तो हम जानते हैं वर्टिकल प्लेन क्या होता है, फिक्स, तो वर्टिकल प्लेन नीचे फिक्स हो जाएगा रेफरेंस लाइन के, XY लाइन के नीचे, और ये क्या होगा, HP क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, HP क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके कहाँ गया, ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये बना, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये HP ऊपर गया,
HP ऊपर गया तो ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और ये हो जाएगा A यहाँ पर। यानी कि कंडीशन क्या बनेगी थर्ड एंगल की, थर्ड एंगल की कंडीशन बनेगी, रेफरेंस लाइन ये है मेरी XY, तो HP कहाँ गया ऊपर, यानी कि विदाउट डैश A, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये कितनी है V, ये डिस्टेंस कितनी है V, और ये H, तो ये कितनी गई V डिस्टेंस ऊपर, और नीचे यहाँ से H डिस्टेंस नीचे आया, H डिस्टेंस नीचे आया A डैश, ठीक है A डैश। तो ये कंडीशन बनती है किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ऊपर क्या है HP चले गया ऊपर, और नीचे क्या है VP, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ एलिवेशन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ प्लान, ठीक है। ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं भाई, HP में प्लान बनता है और VP में क्या बनता है हमेशा एलिवेशन। तो ये कंडीशन होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ रफ। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं, बस यही इस प्रकार से आपको समझना है और इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब आप इमेजिनेशन करके भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैं करता हूँ बात थर्ड एंगल पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट HP के ऊपर है और VP के पीछे, HP के ऊपर और VP के पीछे, तो क्या कंडीशन बनती है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि अबव द HP एंड बिहाइंड द VP, क्या सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट मेरा क्या बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है मेरा इस टाइप से। सेकंड क्वाड्रेंट मेरा किस प्रकार से बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है मेरा, सॉरी इसको यहाँ ऐसे लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट मेरा क्या बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है मेरी ये, तो ये मेरी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर ये बना मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है आपका वर्टिकल प्लेन, और ये मेरा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम क्या बोलते हैं, जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर लगा है, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ पर रखा है आपका, ये है A पॉइंट। A पॉइंट है जो कि HP से H डिस्टेंस ऊपर है, HP से H डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, यानी कि HP के ऊपर, ये तो बोल रहा है बिंदु HP के ऊपर है, और VP से V डिस्टेंस पीछे है, VP से V डिस्टेंस पीछे है, ये है VP के पीछे V डिस्टेंस, ठीक। जब मैं क्या देखता हूं, मैंने देखा यहां से इसको, जब मैं इसको यहां से देख रहा हूं, फ्रंट से देख रहा हूं, तो ये A पॉइंट H हाइट ऊपर बनेगा, ये मेरी क्या है XY रेफरेंस लाइन, H हाइट ऊपर बनेगा। तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ये पॉइंट H हाइट ऊपर। तो यहाँ से H हाइट ऊपर दिखाई देगा मुझे कहाँ पर, किसमें वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन में जब दिखाई देगा तो क्या कंडीशन बनेगी हमारी A डैश की। और जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, टॉप से देखने पर मुझे ये क्या V डिस्टेंस आगे दिखाई देगा, किसमें V डिस्टेंस आगे दिखाई देगा, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर, यानी कि A V डिस्टेंस आगे किसमें HP में। अब देखो ये V डिस्टेंस आगे दिखाई दिया, ये क्या मेरा HP, ये मेरा क्या है VP क्या होता है फिक्स, और HP क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये कहाँ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके इसी के ऊपर। तो अब ये जो पॉइंट है, अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारा कहाँ आ जाएगा, रोटेट करके यहाँ इसी के ऊपर, यहाँ पर चले गया, तो यहाँ हमारा ये थोड़ा सा नीचे इसके, तो ये क्या हो जाएगा A, ठीक। तो हमारी क्या कंडीशन बन जाएगी कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है XY, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, और दोनों पॉइंट इसी लाइन पर आ गए। पॉइंट ये A डैश है और इसके नीचे ये क्या मेरा A है, तो HP और VP दोनों कहाँ है, ऊपर है रेफरेंस लाइन के, ठीक, ऊपर है दोनों रेफरेंस लाइन के। A डैश मेरा क्या है, A डैश मेरा क्या है एलिवेशन, और A विदाउट डैश क्या है मेरा प्लान, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है किसमें, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में। ये कंडीशन दोनों HP भी ऊपर चले जाएगा और दोनों एक ही लाइन पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन बात करते हैं बात पॉइंट 4 की। पॉइंट 4 क्या आता है, बिंदु HP के नीचे है और VP के सामने है, अर्थात चौथे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि बिलो द HP इन फ्रंट ऑफ VP, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या बनती है, ठीक है, बस इस ऐसे ही आपको समझना है एक एक पॉइंट को। अब फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कैसा बनता है, ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट,
ये मेरा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये मेरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ की कंडीशन ये बनती है मेरी, फोर्थ में पॉइंट कहीं यहाँ पर रखा है, फोर्थ में पॉइंट कोई यहाँ पर रखा है, तो ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन। तो हमने माना कि ये h डिस्टेंस नीचे, ये पॉइंट क्या है हमारा a, h डिस्टेंस नीचे रखा है, और यहाँ से v डिस्टेंस फ्रंट सामने रखा है, vp से v डिस्टेंस के सामने रखा है, ये पॉइंट v डिस्टेंस सामने रखा है। तो मैं जब मैं इसको देखूंगा, ये मेरी क्या है, xy रेफरेंस लाइन। जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे ये h डिस्टेंस नीचे दिखाई देगा ये पॉइंट। तो मुझे ये पॉइंट यहाँ दिखाई दिया h डिस्टेंस नीचे, इसमें VP में, जब VP में दिखाई देगा ए पॉइंट तो क्या आ जाएगा, A डैश। ठीक, और जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, तो मुझे V डिस्टेंस आगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर V डिस्टेंस आगे दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, तो क्या होगा, विदाउट A, यानी कि विदाउट A डैश। अब हम जानते हैं ये VP क्या होता है, फिक्स, और HP क्या करता है, मूव करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये रोटेट करेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये रोटेट किया और कहाँ आया, यहाँ पर आया, ऐसे ये रोटेट किया और यहाँ पर आया। तो ये भी रोटेट करके कहाँ, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और ये है A। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या बनी, ये मेरी रेफरेंस लाइन है XY मेरी रेफरेंस लाइन है, और दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ आए, नीचे आए। ये मेरा क्या है, यहाँ कहीं A डैश है, और ये अधिक डिस्टेंस थी, तो यहाँ पर मेरा क्या है, A है। तो HP और VP दोनों नीचे है, A विदाउट, ये मेरा क्या है, A डैश है, ये क्या बन गया मेरा, एलिवेशन, और ये मेरा क्या बन गया, प्लान। तो कंडीशन क्या बनती है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ये कंडीशन बनती है, दोनों के दोनों नीचे रहते हैं XY लाइन के। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं। अब इससे अगले पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, पॉइंट को, वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं, 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। क्या बोला गया, बिंदु HP में स्थित है परंतु VP के सामने है। ठीक है, किसके, VP के सामने है। तो मैं कंडीशन ये बना रहा हूँ, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट की कंडीशन बना रहा हूँ। फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट की मैंने कंडीशन बनाई ऐसे, उसने, ये मेरी क्या है, XY लाइन, उसने देखो क्या बोला गया है, बिंदु यानी कि पॉइंट HP में स्थित है परंतु VP के सामने है। तो यहाँ पर क्या, VP के सामने यहाँ पर भी बनना है, और किसमें, अगर मैं बना दूं कंडीशन एक और, क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट की, किसकी बना दूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन बना दूं, ऐसे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई की, ये मैंने फोर्थ की भी अप्लाई की, फोर्थ की कंडीशन भी अप्लाई की। अब देखो बिंदु क्या है, ये मेरी XY लाइन है, बिंदु क्या है, HP में स्थित है। जब भी पॉइंट बोला जाएगा इन HP बट इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, जब भी पॉइंट को बोला जाएगा बिंदु HP में स्थित है या बिंदु VP में स्थित है, तो हम उसको रेफरेंस लाइन पर दिखाएंगे। हम उसको कहाँ पर दिखाएंगे, रेफरेंस लाइन पर दिखाएंगे उस पॉइंट को। ठीक है, उस पॉइंट को कहाँ पर दिखाएंगे, रेफरेंस लाइन पर दिखाएंगे, और कहाँ, इन फ्रंट ऑफ VP। देखो मैंने यहाँ पर भी रेफरेंस लाइन पर दिखाया, और मैंने यहाँ पर भी रेफरेंस लाइन पर दिखाया, और यहाँ पर VP के सामने इधर होगा, और यहाँ पर भी VP के सामने इधर होगा। और तो क्या बोला गया, बिंदु HP में स्थित है बट इन फ्रंट ऑफ VP के सामने है। तो VP के सामने कहाँ है पॉइंट, ये HP में तो स्थित है, VP के सामने कहीं यहाँ पर स्थित है पॉइंट, VP के सामने ये पॉइंट यहाँ पर स्थित है V डिस्टेंस पर, VP के सामने यहाँ पर, और VP के सामने यहाँ पर स्थित है ये पॉइंट यहाँ पर V डिस्टेंस पर। अब देखो जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मुझे कहाँ पर दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, HP, ये मेरा क्या है, VP। ठीक है, तो जब मैं इसको पॉइंट को यहाँ से दिखाई दे रहा, तो ये मुझे रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा पॉइंट। ठीक है, ये बात समझना, जब भी पॉइंट को बोल दिया जाएगा बिंदु HP में स्थित है या बिंदु VP में स्थित है, HP में स्थित है तो हम इसको रेफरेंस लाइन पर शो करेंगे। ठीक है, और बोल दिया गया है VP के सामने है, तो VP के सामने ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, VP के सामने ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा ऊपर से, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से देखूंगा,
तो मुझे ये पॉइंट इसमें किसके सामने दिखाई देगा, वीपी के सामने। तो कहाँ पर दिखाई देगा, एचपी में दिखाई देगा। एचपी में जब दिखाई देगा तो ये विदाउट डैश होगा, और ये कहाँ पर, ये क्या होगा, विद डैश होगा। ठीक है, तो विद डैश ये ऊपर वीपी में चले गया। एचपी के सामने देखो सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा किस में दिखाई दे रहा है, एचपी में दिखाई दे रहा है। सेम कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, सेम कंडीशन बन जाती है। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये पॉइंट रेफरेंस लाइन पर शो हो रहा है, और जब मैं इसको ऊपर से दिखाई दे रहा हूँ, ये मेरी क्या है, एचपी, और ये मेरी क्या है, वीपी। और जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मुझे किस में दिखाई दे रहा है, वीपी पर दिखाई दे रहा है। वीपी पर वी डिस्टेंस आगे दिखाई दे रहा है ये पॉइंट। जब वीपी पर वी डिस्टेंस आगे दिखाई दे रहा है एचपी पर, एचपी पर वी डिस्टेंस आगे दिखाई देता है, तो ये मेरा ए डैश, ए विदाउट डैश हो जाएगा, और ये मेरा ए डैश हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बनेगी, ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा यहाँ पर, ये रोटेट करेगा यहाँ पर, और कहाँ आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। तो ये नीचे पॉइंट ऐसा आ जाएगा, वी डिस्टेंस नीचे, कितना, वी डिस्टेंस नीचे। तो ए डैश ऊपर हो जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट एचपी में दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी ये ए डैश है, ये भी क्या करेगा, ये रोटेट करेगा यहाँ पर, और कहाँ आ जाएगा, नीचे वीपी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये कंडीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ए डैश और ये विदाउट ए। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है हमारी। दोनों कंडीशन में बना सकते हैं हम इसको, दोनों कंडीशन में बना सकते हैं। और दोनों कंडीशन में देखो ये नीचे आया एचपी, ठीक है, और ये भी कहाँ आया, ये भी एचपी रोटेट करके कहाँ आया, नीचे आया। तो ये भी एचपी रोटेट करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या बननी है हमारी, कंडीशन ये बननी है, ये हमारी एक्स वाई लाइन है, ऊपर वीपी होगा और नीचे एचपी होगा। तो यहाँ पर ये इस रेफरेंस लाइन पर पॉइंट दिखाएंगे, ये हो जाएगा ए डैश, और नीचे क्या जाएगा, ए। तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, वी। सेम कंडीशन इसमें भी यही बननी है, ये एचपी रोटेट करके नीचे आया, ऊपर क्या चली जाएगा, वीपी, नीचे क्या होगा, एचपी। कंडीशन सेम बननी है। ये किस पर, पॉइंट एचपी में स्थित है, तो यहाँ पर ए डैश, और नीचे चली जाएगा एचपी के सामने विदाउट डैश, वी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है हमारी इसमें। अब अगले पॉइंट को देखते हैं हम। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ। अब ऐसी कंडीशन हम अगले में देखते हैं। ठीक है, पॉइंट 6 में देखते हैं। बिंदु एचपी में स्थित है परंतु वीपी के पीछे है। बिंदु एचपी में स्थित है, देखो ये मेरा है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पीछे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पीछे। सेकंड क्वाड्रेंट है ये मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में पीछे होता है किसके, वीपी के, परंतु वीपी के पीछे है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, कंडीशन वीपी के पीछे होती है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को भी देखूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, वीपी के पीछे कंडीशन होती है, वीपी के पीछे कंडीशन होती है। ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन। ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन। अब देखो उसने बोला है बिंदु एचपी में स्थित है, इन फ्रंट इन एचपी बट बिहाइंड वीपी। ठीक है, इन एचपी बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे यहाँ पर भी, वीपी के पीछे यहाँ पर भी। जब भी पॉइंट को बोला गया इन एचपी तो पॉइंट कहाँ दिखाएंगे, रेफरेंस लाइन पर शो करेंगे कंडीशन। फिर यहाँ पर बोला गया बिंदु एचपी में स्थित है, इन एचपी, बिंदु एचपी में स्थित है एक्स वाई लाइन, तो कहाँ दिखाएंगे, यहाँ बिंदु को एचपी में दिखाएंगे, तो रेफरेंस लाइन पर दिखाएंगे। कंडीशन मेरी बात समझे। और वीपी के पीछे है, वीपी के पीछे ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, वीपी के पीछे ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, और कितनी डिस्टेंस पर है, वी डिस्टेंस पर। ठीक है, वीपी के पीछे ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, और कितनी डिस्टेंस पर है, वी डिस्टेंस पर। ठीक है, पॉइंट है हमारा ए। अब डैश कहाँ पर आएगा, अब हम देखेंगे। जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से देखा, जब मैंने इसको यहाँ से देखा तो मुझे पॉइंट कहाँ दिखा देगा, रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। और जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ पॉइंट को, तो ये मुझे वी डिस्टेंस आगे एचपी पर दिखाई दे रहा है। जब ये एचपी पर दिखाई देगा तो हम इसे विदाउट डैश बोलेंगे, और यहाँ पर अब हो जाएगा क्या, डैश। और ये एचपी, ये तो फिक्स है, एचपी क्या रोटेट कर कहाँ चले गया, एचपी रोटेट कर गया ऊपर, एचपी रोटेट करके ऊपर गया, तो ये पॉइंट भी रोटेट करके कहाँ चले जाएगा, यहाँ। तो विदाउट डैश कहाँ जाएगा, ऊपर। और किसके, रेफरेंस लाइन के, एक्स वाई लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर गया, तो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दिया, और यहाँ से वी डिस्टेंस ऊपर, यहाँ से वी डिस्टेंस ऊपर पॉइंट दिखाई दिया। तो वी डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट गया है वो क्या गया, एचपी का पॉइंट गया, क्योंकि एचपी में दिखाई दे रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विदाउट डैश, और ये हो जाएगा हमारा
विद डैश, यानी कि नीचे क्या हो गया, नीचे यहाँ पर क्या हमारा HP है और ऊपर क्या नीचे क्या हमारा VP और ऊपर क्या हमारा HP। ठीक है, ये कंडीशन। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनती है। देखो जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये पॉइंट किस पर दिखाई दे रहा है, रेफरेंस लाइन पर दिखाई दे रहा है जो HP में स्थित था। और जब मैंने इसको ऊपर से देखा, तो ये मुझे HP से HP में वी डिस्टेंस आगे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा A डैश, और ये इसको मैं क्या बोलूंगा A, और ये हो जाएगा मेरा A डैश। और HP रोटेट करके कहाँ गया, HP रोटेट करके गया ऊपर, तो ये पॉइंट भी कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। कितनी, वी डिस्टेंस ऊपर। तो पॉइंट क्या बनेगा, यही बनेगा सेम, A डैश ऊपर बनेगा, यहाँ वी डिस्टेंस ऊपर बनेगा A, और यहाँ पर A डैश आ जाएगा XY लाइन। ठीक है, तो कंडीशन ये बनती है 6 में। अब पॉइंट को देख लेते हैं 7 को। बिंदु VP में स्थित है, सेम कंडीशन। अब तक हम HP में स्थित कर रहे थे, अब हम VP में स्थित करेंगे। अब देखो सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई आपकी इसी में। ये भी कंडीशन इसकी बनती है जस्ट अपोजिट। बिंदु VP में स्थित है परंतु HP के ऊपर है, यानी कि इन VP बट अबाउ द HP, इन VP बट अबाउ द HP। ठीक है, अबाउ द HP में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी हो सकता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अबाउ द HP हो सकता है। देखो ये मेरा HP है और ये मेरा VP है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, ये मेरी क्या है, रेफरेंस लाइन। उन्होंने बोला है बिंदु VP में स्थित है परंतु HP के ऊपर है, यानी कि इन VP बट अबाउ द HP। ठीक है, इन VP बट अबाउ द HP। ठीक है, इन VP, तो पॉइंट बिंदु VP में स्थित है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे, और अबाउ द HP इसके HP के ऊपर है। तो HP के ऊपर हम ऐसे लेके जाएंगे तो हम यहीं से दिखाते हैं डायरेक्ट। HP के ऊपर यहाँ पर है H डिस्टेंस ऊपर। जब मैं देख रहा हूँ इसको पॉइंट को जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है आपका H डिस्टेंस ऊपर। पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है H डिस्टेंस ऊपर, किसमें, VP में। ठीक है, तो जब VP में दिखाई दे रहा है तो ये क्या आ जाएगा मेरा A डैश। और जब मैं पॉइंट को ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे पॉइंट कहाँ, रेफरेंस लाइन पर दिखाई दे रहा है। तो ये रेफरेंस लाइन पर दिखाई दे रहा है यानी कि HP में, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, विदाउट डैश, और ये विद डैश। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ से देखा तो मुझे क्या H डिस्टेंस ऊपर पॉइंट दिखाई दे रहा है, और किसमें दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगा। और जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये पॉइंट मुझे कहाँ दिखाई देगा, X रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो कंडीशन मेरी क्या बन जाती है, कंडीशन मेरी ये बन जाती है, XY लाइन पर पॉइंट मुझे H डिस्टेंस ऊपर दिखाई देगा यहाँ। ठीक है, और एक दिखाई देगा यहाँ, तो ये A डैश और ये A डैश और ये विदाउट डैश। ठीक है, तो कंडीशन ये बन जाती है। तो ऊपर क्या है VP, नीचे क्या है HP। ठीक, सेम कंडीशन बनती है। ऐसे ही हमारी थर्ड एंगल की भी ऐसी कंडीशन बनती है, थर्ड एंगल में भी हमारी ऐसी कंडीशन बनती है। अब देख लेते हैं हम 8 पॉइंट को। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है, बिंदु VP में स्थित है परंतु HP के नीचे है। बिंदु VP में स्थित है परंतु HP के नीचे है, इन VP बट बिलो द HP। बिलो द HP कहाँ होगा, आपका थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में। तो बिलो द HP किस में होगा, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में होगा। बिलो द HP कहाँ पर होगा, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में। ये मेरी क्या है, XY रेफरेंस लाइन। तो बिंदु VP किसमें, बिंदु VP में स्थित है। VP में स्थित हो या HP में स्थित हो, पॉइंट हमारा रेफरेंस लाइन पर दिखेगा। और कहाँ, बिलो द HP से H डिस्टेंस नीचे है, पॉइंट H डिस्टेंस। तो ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन, और ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप, वर्टिकल प्लेन में दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं पॉइंट को जब यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे H डिस्टेंस नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है, और किस में दिखाई दे रहा है, वर्टिकल प्लेन में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट दिखाई देगा। तो ये मेरा होगा A डैश। और जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है, रेफरेंस लाइन पर दिखाई दे रहा है, और क्या बनेगा, विदाउट डैश। तो क्या बनेगी कंडीशन बनेगी ये कि H डिस्टेंस नीचे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है A डैश, और ये A। तो ये क्या मेरा VP, ऊपर मेरा क्या है HP, बिलो द HP। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी, डायरेक्ट ही बन जाती है इसमें। ये कंडीशन डायरेक्ट ही बन जाती है यहीं को, यहीं कि HP में VP में डायरेक्ट ही दिखाई दे तो बट डायरेक्ट ही बना दो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट लास्ट क्या बोल रहा है, बिंदु VP तथा HP दोनों में स्थित है, अर्थात रेखा पर स्थित है। अर्थात रेखा मतलब रेफरेंस लाइन पर स्थित है। ठीक है, अर्थात
रेफरेंस लाइन पर स्थित है, यानी कि इन बोथ द HP एंड VP इन XY लाइन, इन XY लाइन। तो मेरी कोई भी कंडीशन आप बना लीजिए, कोई भी कंडीशन आप बना लीजिए, ये कंडीशन आपने बनाई यहाँ पर, ये मेरी XY लाइन है, तो उसने क्या क्या बोला गया है, इन बोथ HP एंड VP XY लाइन। बिंदु कहाँ पर स्थित है, XY लाइन पर, यहाँ स्थित है पॉइंट XY लाइन पर। HP और VP दोनों कहाँ पर स्थित है, यहीं पर। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये मेरा वर्टिकल प्लेन। जब हम अगर इसको थर्ड एंगल में दिखाएंगे, थर्ड एंगल में दिखाएंगे तो यहाँ पर दिखाएंगे A और नीचे दिखाएंगे A'। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी, यानी कि अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन पर यहाँ दिखाऊंगा और थर्ड एंगल में दिखा रहा हूँ मैं XY लाइन को, तो ऊपर क्या दिखाऊंगा मैं HP A और नीचे दिखाऊंगा A'। अगर मैं इसको फर्स्ट एंगल में दिखाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट एंगल में दिखाना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, A' ऊपर चले जाएगा और A नीचे आ जाएगा। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी क्या बन जाएगी, पॉइंट, दोनों पॉइंट किसमें, XY लाइन पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। यानी कि जब भी बोला जाएगा बिंदु HP तथा VP दोनों में स्थित है, HP और VP दोनों में स्थित है, तो यानी कि वो रेफरेंस लाइन पर स्थित है। ठीक है, पॉइंट दोबारा से समझिए, क्या बोला गया, बिंदु HP तथा VP दोनों में स्थित है, यानी कि बोथ लाइन HP VP, यानी कि इन XY लाइन, XY लाइन पर स्थित है। तो XY लाइन पर थर्ड एंगल में क्या बनेगा, A' नीचे होगा और A ऊपर, क्योंकि A' नीचे क्यों है, नीचे क्या है वर्टिकल प्लेन, ऊपर क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका अपोजिट हो जाता है फर्स्ट एंगल में, VP ऊपर और HP नीचे, VP ऊपर और HP नीचे, तो A' ऊपर हो जाएगा और विदाउट डैश नीचे हो जाएगा A। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके, इन पॉइंट को आप दोबारा से एक बार और देख लीजिएगा रिपीट करके। अगर ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए हैं तो नो समझ लो कि आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया यहीं पर ही पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम जब इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी पॉइंट HP में बोला गया है तो उसको हम VP में बनाएंगे और VP का पॉइंट हम HP में बनाते हैं। जब भी पॉइंट को क्या बोला गया, HP में बोला गया तो HP का पॉइंट हम VP में और VP का HP में बनाते हैं। यानी कि अगर बोला गया है कि X डिस्टेंस ऊपर HP में और Y डिस्टेंस नीचे VP में, तो HP का VP में, VP का HP में हम बनाते हैं। ठीक है, और वही कंडीशन आपको अब जब हम क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे ये जितने भी पॉइंट्स आपके हमने बताया 9 पॉइंट्स, 9 के 9 पॉइंट्स आपके पूरे सारे के सारे रिपीट होंगे। चलिए मिलते हैं हमको क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू।